ज्ञेयम, ज्ञेयम का क्या अर्थ है? ज्ञान विषयम। जो ज्ञान के विषय है उसको क्या कहेंगे? ज्ञेयम, यानी ज्ञातव्यम, जिसको जानना चाहिए। ज्ञातव्यम, यद ज्ञातव्यम तत् प्रवक्ष्यामि। जो जानना चाहिए वही मैं कहूँगा। जानना किसको है? क्षेत्रज्ञ को है, इसलिए उसी क्षेत्रज्ञ के विषय में कहूँगा। लेकिन किम फलम, क्या फल है उसका? यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिस तत्व को जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे, अमरण धर्म हो जाओगे। उस क्षेत्रज्ञ को जानने से अमर हो जाएंगे? जी, मुक्ति हो जाएगा। जी, कैसे अमर हो जाएंगे? अमर मतलब क्या? मतलब जो मरेगा नहीं, ऐसा तो नहीं। मुक्ति मतलब इस जीवन से मुक्ति चाहिए कि अमर तो चाहिए? नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? अमृतत्व, अमरण धर्म हो जाओगे, यानी मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे। तो इसका क्या अर्थ है? स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाओ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जी। क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा का ही, परमात्मा ही है। और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। अब क्षेत्रज्ञ स्वरूप से स्वयं को जानेंगे तो क्षेत्रज्ञ का तो जन्म मृत्यु आदि नहीं है। ब्रह्म को हम ब्रह्मास्मि इसी रूप से जानते हैं। घटापट इत्यादि जैसे जानते हैं, ऐसे विषय रूप से जानते हैं? नहीं जानते। नहीं। जैसे सामने कोई वस्तु दृश्य रूप से तो ब्रह्म को साक्षात्कार नहीं करते हैं। नेदम यदिदम उपासते, जिसको इदम रूप से उपासना ज्ञान चिंतन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। तो कभी भी आत्म साक्षात्कार किस प्रकार से? अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। तो स्वयं को ही आत्म रूप से जानते हैं। आत्मा तो सदा है, इसलिए अमरण धर्म संभव है। तो जिस तत्व को जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर वह क्या तत्व है? अनादिमत परम ब्रह्म। वह अनादि तत्व है। अनादि, आदिरस्य अस्ति इति आदिमत। जिसकी उत्पत्ति है उसको कहेंगे आदिमत। और न आदिमत इति अनादिमत। जिसकी जो आदि नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, ऐसे ब्रह्म अनादिमत परम ब्रह्म। बृहत्वाद ब्रह्म, परमात्मा सर्वव्यापक, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। वह न सत तद न असद उच्यते। वास्तव में वह ब्रह्म सद भी नहीं है, असत भी नहीं है। ये श्लोक का अर्थ हो गया। तो इसके ऊपर भी बता रहे थे। ऐसे तो ज्ञेयम, ज्ञेय शब्द से किसको लिए? ब्रह्म को लिए। परमात्मा आत्मा। परंतु इससे पहले कुछ दिन पाठ चला रहे थे भाष्य के अनुसार, तो वहाँ बहुत जोर जोर दे के कह रहे थे ज्ञेय का धर्म ज्ञाता में नहीं होता है। कभी ज्ञेय ज्ञाता नहीं होता, ज्ञाता ज्ञेय नहीं होता।
ऐसे तो बहुत बोल रहे थे। तो ब्रह्म तो ज्ञेय नहीं है, यही कह रहे थे ब्रह्म ज्ञाता है। अभी कह रहे हो कि ब्रह्म ज्ञेय है। ये भी पूर्वोक्त कथन के साथ विरोध हो रहा है, ये भी एक विरोध है। और वह जो ब्रह्म है न तत्सत न असत उच्यते, और आप कह रहे हो कि वह ब्रह्म सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। असत भी नहीं है। अतः इसी के ऊपर विचार कर रहे थे। तो आपने बड़े बढ़ चढ़ करके कहा कि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे, अमर हो जाओगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह दिए ताकि हम श्रोता सुनने के लिए प्रवृत्त हो जाएं। अब जब उत्तर कह रहे हैं तो जो कि परस्पर में विरुद्ध है। न सदुच्यते, विरोध हो रहे हैं जी, न असदुच्यते, उस सत भी नहीं कह सकते, उसको असत भी। आप कहा कि वो ज्ञेय है, और वो ज्ञेय ब्रह्म सद भी नहीं है और असद भी नहीं है, आप ऐसे कह रहे हो। तो आपका ये कथन अनुरूप नहीं है। एक तो ज्ञेय कह रहे हैं और वो सत भी नहीं है। सत वस्तु नहीं होगा तो ज्ञेय हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। तो आपका ये कथन तो ठीक नहीं है। तो फिर सिद्धांत कहेगा नहीं। जी डाउट है। जी, ब्रह्म सत कैसे नहीं है? वो जगत सत नहीं, असत नहीं, अनिर्वचनीय। पर ब्रह्म कैसे सत नहीं और असत नहीं? वो क्या अनिर्वचनीय जगत के तरह? नहीं, अनिर्वचनीय नहीं है। आगे बताएंगे, उत्तर आ ही जाएगा। देखिए, देखो, अस्थि ऐसे शब्द का व्यवहार आगे स्वयं बताएंगे, समाधान देंगे। जैसे आप किसी वस्तु को अस्थि के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, शब्द प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त चाहिए। किसी वस्तु के लिए आप शब्द प्रयोग करते हैं तो उसी शब्द प्रयोग का निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जी। तो प्रवृत्ति का जो जितने भी निमित्त होते हैं, वो निमित्त कोई भी ब्रह्म में नहीं है। तो ब्रह्म में शब्द का प्रयोग कैसे होगा? तो सत शब्द का प्रयोग ब्रह्म में हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रवृत्ति का निमित्त क्या हो सकता है? जैसे जाति को लेकर के शब्द प्रयोग होता है कि ये मनुष्य है, क्योंकि सर्वत्र मनुष्यत्व जाति अनुगत धर्म को लेकर के इसमें शब्द प्रयोग हो रहा है कि ये मनुष्य है। ऐसे शब्द प्रयोग हो रहा है, मनुष्य शब्द का प्रयोग। कोई पुष्प है, रक्त पुष्प, रक्तम पुष्पम, ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ प्रवृत्ति का निमित्त गुण है, रक्त रूप ये गुण है। ब्रह्म तो निर्गुण है, तो ब्रह्म में गुण को लेकर के शब्द प्रयोग हो सकता है? नहीं। ब्रह्म में कोई क्रिया है ही नहीं, निष्क्रिय है। निष्क्रिय ब्रह्म में क्रिया को लेकर के जैसे धावती, पठती, इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, ऐसे ब्रह्म में क्रिया को लेकर के भी प्रयोग नहीं हो सकता। तो प्रवृत्ति के निमित्त यदि नहीं होंगे तो शब्द प्रवृत्त होगा उसमें? नहीं होगा।
तो उसको कौन से शब्द से कहेंगे? सत बोल सकते हैं? नहीं, सत्य नहीं कहेंगे। आगे बताएंगे सही है, इसको देखिए। असत नहीं है इसलिए सत बोल देते हैं उसको। ब्रह्म असत है? नहीं है, नहीं। इसलिए सत बोल देते हैं। तो अभी क्या विषय चल रहा था कि आपने कहा कि ज्ञेय परमात्मा को बताऊंगा क्षेत्रज्ञ को, और आपने बताया भी क्या? वह सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। यही बताने के लिए इतने प्रयत्न कर रहे थे। पूर्व पक्ष यही कहेगा। तो और ये आपके उत्तर ठीक नहीं है, तो फिर सिद्धांति कहेगा आप, ये पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो उत्तर है आपके प्रश्न के अनुरूप नहीं है। तो सिद्धांत कहेगा नहीं, कैसे नहीं है, यह अनुरूप तो है, क्योंकि शास्त्र में भी तो आता है नेति नेति, इति ना, इस प्रकार से सभी वस्तु का निषेध करके जो बच जाता है वह कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म। इसी प्रकार सदरूप का तो निराकरण हो गया है वहाँ। इति न अस्थूलम, अनन्वम और ह्रस्वम इत्यादि सभी गुण धर्मों का निषेध किया जाता है ब्रह्म में। ब्रह्म स्थूल नहीं है, अस्थूलम अनण्वम तो अणु है, अणु भी नहीं है। ह्रस्व है, ह्रस्व भी नहीं है। दीर्घ भी नहीं है। इस प्रकार के सभी का निराकरण होता है। तो इसी प्रकार विधि प्रतिषेध रूप से दिखा जाता है, और इसीलिए ब्रह्म को तद ऐसा शब्द के द्वारा प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि अगोचर है, वाणी का विषय नहीं है। तो फिर पूर्व पक्षी क्या कहेगा? ब्रह्म है, लेकिन आप उसको सत शब्द के द्वारा नहीं कह पा रहे हैं, ऐसा तो कोई पदार्थ है नहीं। वो पहले पूर्व पक्षी कहेगा कि संसार में ऐसा कोई तो वस्तु होता नहीं है जिसको है बोल करके नहीं कह सकते। वस्तु है लेकिन है नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ वस्तु है? नहीं। यदि वस्तु है तो उसको है प्रयोग कर सकते हैं, वस्तु है ऐसे ही प्रयोग करते हैं। वस्तु है और है बोल करके प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए वही कह रहे हैं कि यद वस्तु अस्ति शब्देन न उच्यते, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके होते हुए उसको है बोल करके नहीं कह सकते। ऐसा कोई वस्तु है नहीं जिसको है बोल के नहीं कह सकते, ठीक है। यदि अस्ति शब्द के द्वारा, परंतु स्वामी जी निर्वचनीय जो होते हैं वो होते कहाँ हैं वास्तव में? वो होते नहीं। अच्छा, हाँ जी जी। होते हैं तो फिर पारमार्थिक हो गए। जी। अतः जो तो अस्ति शब्द के द्वारा उसको नहीं कह सकते, तो वो क्या हो गया? नास्ति हो गया। फिर तो फिर क्या हो गया? वो निषेध नहीं हुआ। वो वास्तव में हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नास्ति भी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं बनेगा। वो जो ब्रह्मा नास्ति भी तो नहीं है, नास्ति बुद्धि के विषय भी नहीं है। और फिर और संसार में ऐसा इतना ही व्यवहार होता है, या तो अस्ति या तो
नास्ति। ये दो प्रकार से ही व्यवहार होता है। जितने भी बुद्धि हैं या तो अस्ति या तो नास्ति, इतने ही व्यवहार होते हैं। तो ये जो ब्रह्म है या तो अस्ति का विषय मानो या तो नास्ति का विषय मानो। अस्ति विषय तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि अतीन्द्रिय है। जिसका ज्ञान इंद्रियों आदि के द्वारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अस्ति। घटो अस्ति बोलते हैं ना, ऐसे सामने देख करके प्रयोग करते हैं कि घटः अस्ति, ऐसे प्रयोग करते हैं। जिसको हम ऐसे देख नहीं रहे, इंद्रियों आदियों का विषय नहीं बन रहा है, उसको अस्ति बोल सकते हैं? नहीं कह सकते। हम नास्ति भी तो नहीं बोल सकते हैं, अस्ति नहीं बोल सकते हैं, न अस्ति भी कैसे बोल सकते हैं? इंद्रिय आदि का विषय नहीं बनेगा तो। अतीन्द्रिय हो गया तो नहीं भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बोले ईश्वर है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है? बोले प्रमाण, ग्राहक प्रमाण नहीं है, ईश्वर को ज्ञान कराने वाला प्रमाण नहीं है, तो ईश्वर है कैसे कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण तो ईश्वर को प्रत्यक्ष के द्वारा देख रहे हैं? नहीं देख रहे। तो कैसे जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला व्यक्ति कैसे मानेगा कि ईश्वर है? नहीं मानेगा ना वो, ईश्वर है। तो फिर बोलेंगे नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? नहीं है बोलने के लिए भी तो इंद्रिय का विषय होना चाहिए ना। घट को आप है कि नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि घटः का अस्तित्व भी इंद्रिय का विषय है और उसके नास्ति भी इंद्रिय का विषय है। ईश्वर को बोल सकते हैं कि नास्ति? नहीं बोल सकते। आपके तो इंद्रिय के विषय तो है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नास्ति? जैसे वायु में नास्ति कैसे, वायु नास्ति कैसे कहेंगे? यदि वायु में, वायु का तो चलो कम से कम स्पर्श इंद्रिय से पता चलता है। यदि जिसका कोई भी इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो रहा है, जैसे आकाश को, आकाश नहीं है भी कैसे बोलेंगे? आकाश का तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो अभाव का भी तो नहीं हो रहा है, तो नास्ति भी तो नहीं कह सकते। उभय अस्ति नास्ति दोनों का ही विषय नहीं बनेगा यदि अतीन्द्रिय होगा तो। जैसे किसी व्यक्ति को धार्मिक है कि अधार्मिक है, दोनों भी आप देख करके नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्म दिखता है ही नहीं। इसी प्रकार जो ज्ञेय ब्रह्म है अतीन्द्रिय होने से वो दो विषय नहीं है। तो ब्रह्म कैसे जाना जा सकता है? शब्देक गम्य है, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही कारण है इसका। तो ब्रह्म के विषय में जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। घटादि के समान नहीं है कि उसको देख सकते। न इसलिए न तत् सत न सत नासत इति उच्यते, इसलिए वह सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। सत मतलब अस्थि बुद्धि का विषय भी नहीं है
असत यानी नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं। और ये बता दे, और भी जो कहा था कि ये तो विरोध बातें हैं, जो ज्ञेय है वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, ज्ञेय है सत भी नहीं है असत भी नहीं। ये जो विरोध कहा था, तो बोले ये विरोध वास्तव में नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसे आया है, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वह जो ब्रह्म है विदित से भी परे हैं और अविदित से भी परे हैं। आगे आगे थोड़ा सा मीमांसा, तो बोले ये श्रुति भी विरुद्धार्थक हो, जो कहा गया अन्य देव विदितात तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये श्रुति भी विरुद्धार्थ वाला हो। जैसे कि इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, यथा यज्ञायशालाम आरभ्य यदि अमुस्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति। यदि परलोक है अथवा नहीं है, ऐसे वहाँ पर जैसे आया है, इसी प्रकार श्रुति भी विरुद्धार्थक हो। तो वे कह रहे नहीं, ये श्रुति विरुद्धार्थ वाला नहीं है। वहाँ जो दृष्टांत दे रहे हो वहाँ अर्थवाद वाक्य होने से है, विधि का शेष, यहाँ अर्थवाद वाक्य नहीं है, इसलिए विरुद्धार्थक श्रुति नहीं है। सिद्धांती कह रहे हैं ये कोई अर्थवाद वाक्य नहीं है। देखिए ऐसा था, पहले सिद्धांती ने कहा कि आपने ये कह रहे थे कि ये विरोध है, तो विरोध नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा प्रतिपादन हुआ है। कैसे प्रतिपादन हुआ है? अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वह ब्रह्म विदित से अविदित से परे है। तो फिर पूर्व पक्षी बोलेगा ये शास्त्र भी ऐसे ही मान लो, विरुद्धार्थक मान लो। तो फिर बोलेगा सिद्धांति नहीं, विरुद्धार्थक नहीं है। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा कि नहीं, हम एक स्थल ऐसा दिखाएंगे जैसे कि यदि अमुस्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति, जैसे कि यदि स्वर्ग है अमुस्मिन् लोका, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वाक्य में ऐसे संशय है, इसी प्रकार ये श्रुति को भी विरुद्धार्थक मान लियो। तो फिर सिद्धांत कह रहे नहीं, वो वाक्य जहाँ पर आया है वो अर्थवाद वाक्य है, और ये जो वाक्य है ये अर्थवाद वाक्य नहीं है, ये अवश्य ज्ञातव्य का है। अथ चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेद यहावेदित महति विनष्टि। उसी प्रकरण में आए, यदि नहीं जानोगे तो अनर्थ होगा। तो ये अवश्य ज्ञातव्य वाक्य में अर्थवाद वाक्य ये नहीं है। और जो आपने ये दृष्टांत दे रहे हैं अमुस्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति, वह तो विरुद्धार्थक है इति। आगे उसी विषय को अभी बता रहे हैं। जैसे अभी बता रहे थे आप लोगों को कि वो सद भी नहीं है असद भी नहीं है। ये किस प्रकार से?
क्योंकि ब्रह्म कोई शब्द आदि का विषय नहीं है, क्योंकि सभी शब्द अपने अर्थ को प्रकाश करने के लिए जाति, क्रिया, गुण, संबंध, इन सभी को लेकर के ही शब्द प्रयोग होते हैं। ब्रह्म तो निर्धर्मक है, उसमें कोई संबंध आदि नहीं है, क्रिया नहीं है, गुण नहीं है, इसलिए सदसत शब्द से प्रतिपादन नहीं कर सकते। अतः ये कोई विरुद्धार्थक नहीं है, और वही परम ब्रह्म है, अद्वितीय है, उसको जानना चाहिए। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, वही ब्रह्म ज्ञेय है। स्वामी जी ये मतलब सत असत रूप से प्रतिपादन नहीं कर सकते, लेकिन ये खुद सत स्वरूप ही है ना, मतलब ये है। असत नहीं है, इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म वास्तव में ब्रह्म निर्धर्मक है। ब्रह्म में कोई धर्म है क्या? नहीं है। नहीं। तो ब्रह्म में सत्यत्व, सत्य मानेंगे तो सत्यत्व धर्म रहेगा कि नहीं? जी रहेगा। यदि सत्यत्व धर्म रहा तो ब्रह्म निर्धर्मक हुआ? नहीं हुआ। आनंदत्व आदि धर्म यदि रहेगा, वह वास्तव में असत नहीं है, इसी बात को प्रतिपादन करने के लिए सत कहते हैं। कोई अलग से सत्व धर्म, आनंदत्व आदि धर्म का प्रतिपादन नहीं करते हैं। वह स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है, स्वरूप ही मान लीजिए। और वो ब्रह्म से अलग धर्म नहीं है, उनका स्वरूप है। और इसीलिए भी ये शब्द आदि प्रयोग करते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जैसे अभी विषय चल रहा है कि सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आया है कि नहीं? ब्रह्म के लिए सत्य आया है जी। तो बोले वो असत्य नहीं है, असत नहीं है, इसी बात के प्रतिपादन करने के लिए वहाँ क्या कहते हैं? सत्य। वास्तव में ब्रह्म कोई शब्द आदि का विषय भी नहीं है। टीका में तो इसका शुरू किया नहीं, अभी देखिए। यज ज्ञेयम तत् प्रवक्ष्यामि श्रोतुरादर सिद्धये ज्ञान फलम दर्शयति। श्रोता की आदर हो, श्रद्धा हो, उसके लिए ज्ञान का फल भी साथ में बता रहे हैं। यज ज्ञात्वा मृतम अश्नुते, यत् वक्ष्यमाणम ज्ञात्वा, जो बताएंगे उसको जानोगे तो अमृतम मोक्षम प्राप्नोति, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। किम तत्? बोले अनादिमत, आदिमत न भवति इति अनादिमत, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, अज, वह ब्रह्म अनादिमत ब्रह्म है, वही ज्ञेय है। परम यानी निरतिशयम, देश काल वस्तु को लेकर के जो अनंत है, निरतिशय ब्रह्म। अनादि इति एतावता एव बहुव्रीणा अनादित्वे सिद्धे अपि पुनर्मतुपा प्रयोगः छांदसः। ये थोड़ा व्याकरण का विषय आ गया। ऐसे कह रहे कि अनादिमत शब्द का क्या अर्थ है, ये कैसे बनेगा, ये इसके ऊपर बता रहे हैं। अनादिमत शब्द, अनादिमत शब्द को कैसे बनाना है? तो कि पहले ऐसे बनाना है कि आदि अस्य अस्तिति आदिमत, जिसका आदि है, उत्पत्ति है, उसको क्या कहेंगे? आदिमत। आदिमत, ऐसा ये मतु प्रत्यय तद्धित का बनाए, और उसके बाद उसमें कर्मधारय समास कर देंगे, नया समास। न आदिमत इति अनादिमत, ऐसा अर्थ करेंगे। और इसी प्रकार से अर्थ आएगा
अनादिमत परम ब्रह्म। बोले कि इतना दो दो समास करने की क्या जरूरत है, एक बहुब्रीहि समास से भी इतने अर्थ आएगा। और ऐसा नियम भी है, न कर्मधारयात् मतुवर्थ्यः बहुब्रीश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। यदि बहुब्रीहि समास से यदि अर्थ आ रहा है, कोई शब्द का अर्थ यदि बहुब्रीहि से सिद्ध हो रहा है, तो उसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए पहले कर्मधारय समास करो, फिर कर्मधारय समास करके मतु प्रत्यय करो। ऐसे करने की ये करना गौरव है, यानी गुरु कल्पना है, यदि आपको एक बहुब्रीहि समास करके यदि अर्थ का बोधन हो रहा है। तो यहाँ पर गुरु कल्पना किया गया है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ टीकाकार ने तो कह दिए छांदस है, छांदस यानी प्रयोगः छांदसः, मतुपः प्रयोग छांदसः। लेकिन भगवान भाष्यकार जी यहाँ पर अलग ऐसे कहे हैं, अनादिमत परम ब्रह्म। अच्छा, अथवा इसको दूसरे प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। देखो अभी व्याकरण का विषय जितना पता चल जाए कोई बात नहीं। तो ये जो अनादिमत शब्द बनाया है, मतलब जिस प्रकार से अर्थ कर रहे हैं, ये यदि ऐसा करेंगे तो गौरव कल्पना होगा। फिर भी क्या गया है तो छांदस है, ऐसा मान लिया। यद्वा अथवा अन्य प्रकार से भी अर्थ हो सकता है। अनादि इति मत परम इति च पदद्वयम, दो पद है। अनादि एक अलग पद है, न विद्यते आदि इति अनादि। देखो बहुब्रीहि में क्या अर्थ आ गया, देखिए, न विद्यते आदि यस्य स अनादि, अर्थात जिसकी उत्पत्ति नहीं है। ये कौन सा समास करके अर्थ हुआ? बहुब्रीहि। ऐसा अर्थ निकालने के लिए अन्य प्रकार से भी हो सकता है, जैसे पहले बताए थे, आदि अस्य अस्ति इति आदिमत, आले उत्पत्ति वाला, न उत्पत्ति वाला इति अनुत्पत्ति वाला, न आदिमत इति अनादिमत। दोनों से भी अर्थ समान हो रहा है, परंतु ये बहुब्रीहि वाला कम है और वो मतुप वाला नहीं, हाँ अधिक है। दो कल्पना करनी पड़ रही, दो बार। जैसे कि देखो, पीताम्बर शब्द में पीताम्बर वाला, कोई व्यक्ति पीला कपड़ा पहनता है, उसको क्या बोलेंगे? पीताम्बर वाला। पीला कपड़े, पीले कपड़े वाला, उसको बोलेंगे पीताम्बर वाला। तो इसका अर्थ करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि पीतानि अंबराणि यस्य स पीताम्बर, पीले कपड़े हैं जिसका, उसको क्या कहेंगे? पीताम्बर। बहुब्रीहि समास से अर्थ हो गया, पीतानि अंबराणि यस्य, ऐसे भी अर्थ हुआ। और दूसरे प्रकार से भी करेंगे, पीला है जो कपड़ा, पीतम च तद अंबरम इति पीताम्बरम। पहले ऐसे पीला कपड़ा बना दिया, और पीतम अंबरम अस्य अस्ति इति पीताम्बरमत, आगे वत हो जाएगा, पीला कपड़ा वाला। तो बहुब्रीहि करने से जो अर्थ सिद्ध हो रहा है, उसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए पहले कर्मधारय समास करो, फिर उससे मतु प्रत्यय करो। ये तो कठिन काम है। तो यदि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पे होता नहीं है, यदि यहाँ हुआ है तो यहाँ पर छांदस बोल दिए टीकाकार। अब इसलिए दूसरे प्रकार का भी अर्थ बता रहे हैं। क्या अर्थ है? यद्वा अनादि इति मत परम इति पदद्वयम, ये दो पद है। अनादि मत परम ब्रह्म में पहला पद है अनादि, जिसका अर्थ है न विद्यते आदि।
और दूसरा पद है इसमें मत परम। परम, मत परम क्या नहीं, अहम परो यहाँ पर तो अलग अर्थ दिए हैं। विष्णु हो पद मम विष्णु हो परम निर्विशेषम रूपम ब्रह्म इति मत परम, ऐसे अर्थ किए हैं। कुछ लोग ऐसे जो अर्थ करते हैं, कैसे अर्थ करते हैं कि अनादि एक पद है और दूसरा पद है मत परम। मत मतलब अहम, परम यस्य स मत परम। वहाँ पर जो कल्पना किए हैं शक्ति को लेकर के, अहम वासुदेवाख्या पराशक्ति यस्य स मत परम, यानी अहम मैं वासुदेव रूपी शक्ति हूँ जिसका, वही मत परम ब्रह्म, ऐसा अर्थ वहाँ पे कुछ लोग करते हैं। तो वहाँ उसी बात का भगवान भाष्यकार जी निराकरण बोले नहीं, ये पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ शक्ति वाला कथन हो रहा है, जबकि भगवान को ऐसा अर्थ करोगे तो शक्ति वाला का निरूपण हो रहा है, जबकि भगवान निर्विशेष ब्रह्म को बताना चाहते हैं। न सत्तन न सदुच्यते, सभी वस्तु का वहाँ प्रतिषेध कर रहे हैं, तो वहाँ पर शक्ति को बताना विरुद्ध है, इसलिए ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। तदेवाह न सत न सद उच्यते, वह ब्रह्म न सत है न असत है। विधि मुखेन प्रमाणमस्य इति विषयः सत्शब्देन उच्यते, जिसको विधि मुख से प्रतिपादन किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, सत। घटो सन, घट है, घट अस्ति, विधि मुख से कह सकते हैं कि घटा है, तो घटा सत, घटा सन। और निषेध मुख से निषेधस्य विषयस्तु असत शब्देन उच्यते, न सदिति असत नहीं है, नास्ति, इसी प्रकार से कथन होता है। इदम तो तद उभय विलक्षणम, ये जो ब्रह्म है दोनों से विलक्षण है, सद भी नहीं है असत भी नहीं है। क्यों? अविषयत्वात्, क्योंकि ब्रह्म शब्द का ही विषय नहीं है, तो सद भी बोलोगे कि उसको असत बोलोगे, दोनों ही नहीं कह सकते, इसलिए सत भी नहीं है असत भी नहीं है। संभवतः ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, ब्रह्म, इसमें भाष्य आदि में दिया नहीं, लेकिन ऐसे कल्पना कर सकते हैं, ब्रह्म सत, अच्छा हाँ, सत भी नहीं है मतलब ज्ञान के विषय, अभिव्यक्त नाम रूप आदि से अभिव्यक्त भी नहीं है और असत भी नहीं है। नहीं, ये अर्थ उसी के समान ही हो जाएगा, आगे बताएंगे इसको कल।